नमस्कार। जैसा कि आज दिनांक 4/1/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का पेपर हुआ है। सेकंड पेपर HSC 302 पेपर कोड था और पेपर आईडी आप लोग देख लें। जो पेपर आईडी है वह आपका है 1335। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेन सर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए देखते हैं पहला प्रश्न जो आप लोगों के लिए पूछा गया था। पहला प्रश्न था सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में। प्रश्न संख्या दूसरा पूछा गया था भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किसके जन्मदिन पर किया गया था, तो आप यहीं क्लियर हो जाता है कि जब 2 अक्टूबर है तो ऑप्शन सी होगा महात्मा गांधी। पहले प्रश्न से ही क्लियर है। प्रश्न संख्या तीसरा पूछा गया था आप लोगों से समुदाय संलग्नता का दूसरा नाम है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए सामुदायिक भागीदारी। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था समुदाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 5 आप लोगों से पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का प्राथमिक लक्ष्य है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए होगा आर्थिक विकास। प्रश्न संख्या 6 है आप लोगों से पूछा गया था ग्रामीण समुदायों की आजीविका में सुधार के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में आम तौर पर किस क्षेत्र को लक्षित किया गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र को। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था गृह विज्ञान विस्तार है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी यहाँ पे होगा आपका 7वें नंबर का, क्योंकि उपरोक्त सभी यहाँ पे होगा जो दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 8 देखें आप लोगों से पूछा गया था कि विस्तार शिक्षा के क्षेत्रों को निम्नलिखित में विभाजित किया जा सकता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त के सभी। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था आप लोगों से विस्तार शिक्षा के जनक कौन हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी JP लीगन्स। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था एक विषय के रूप में विस्तार की ऐतिहासिक जड़ें खाली स्थान में इन 4 ऑप्शन से भरना था में थी, तो आप सभी जानते हैं इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी UK यानी कि ब्रिटेन से। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था एक्सटेंशन शब्द किस शब्द से लिया गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए लैटिन भाषा के शब्द से एक्सटेंशन बना हुआ है। आइए अगले प्रश्न को हम देखें। प्रश्न संख्या यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न संख्या 12 को देखें हम लोग। पूछा गया था आप लोगों से NCC का पूरा नाम लिखिए, तो यहाँ पे होम साइंस सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न था, तो यहाँ पे ए हो ऑप्शन सही होगा नेशनल कैडेट क्रॉप्स। अगले प्रश्न को देखें 13 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6 अगस्त 1952। यहाँ बी ऑप्शन है, आप समझ लेंगे। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था राज्य विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी मुख्यमंत्री। प्रश्न संख्या 15 को देखें ग्राम स्तर पर जनता का प्रतिनिधित्व करता है कौन करता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्राम पंचायत। आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न संख्या 16 आप लोगों से पूछा गया था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई थी, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी 1 दिसंबर 1997 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था किसी कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित को क्रम
में व्यवस्थित करें तो यहाँ पे सही से क्रम करने पे ऑप्शन डी सही आ रहा है। ऑप्शन डी सही होगा आपका। 4, 3, 2, 1। आइए अगले प्रश्न को देखें। 18 नंबर प्रश्न है, महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सन 2005 ईस्वी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, समेकित बाल विकास सेवा के कार्यक्रम हैं। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें हम लोग। प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर आपका डी है, ये सभी। अगला प्रश्न है 20 नंबर, आप लोगों का पूछा गया था, भारत में एनसीसी पहली बार कब शुरू हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जो वह होगा ऑप्शन सी, 15 जुलाई 1948 में। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था आप लोगों से, एनसीसी में निदेशालय हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 17। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, एनसीसी का लक्ष्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एकता और अनुशासन। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 23 आप लोगों से पूछा गया था, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नवंबर के चौथे रविवार को। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था आप लोगों से, राष्ट्रीय सेवा योजना के कितने स्तंभ हैं? तो यहाँ पे कहीं पे 4 दिखा रहा, कहीं पे 8। यहाँ पे मैं इसी के साथ जाऊँगा, 8 आधार स्तंभ हैं। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, राष्ट्रीय सेवा योजना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 सितंबर। और प्रश्न संख्या 27 आप लोगों को पूछा गया था आप लोगों से, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन डी सही होगा, जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था आप लोगों से, केयर का पूरा नाम लिखें। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 29 आप लोगों से पूछा गया था, यूनिसेफ भारत में कब से कार्य कर रहा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा यहाँ पे, मई 1949 ईस्वी से। प्रश्न संख्या 30 देखें, पूछा गया था यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, सन 1965 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 31 आप लोगों से पूछा गया था, हेल्प एज इंडिया संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सन 1978 ईस्वी में हेल्प एज इंडिया संगठन की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न को देखें। 32 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, केयर एक है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गैर सरकारी संस्था। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, यूनेस्को की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, सन 1945 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, CRY संगठन को कब शुरू किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सन 1979 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, नेतृत्व एक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक प्रक्रिया। नेतृत्व को हम सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत देखते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें आप लोगों से। अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि नेता की विशेषता हैं। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, अभिव्यक्तिशील, उत्साही, चरित्रवान, यानी डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया का चरण है। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, ये सभी कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया का चरण है। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था,
कार्यक्रम नियोजन करने वाली संस्था है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, जिला परिषद। प्रश्न संख्या 39 आप लोगों से पूछा गया था। प्रोजेक्ट डिजाइन के चरण हैं, तो यहाँ पे लक्ष्यों को परिभाषित करना, संसाधनों का आकलन करना, परिणाम निर्धारित करना, यानी डी ऑप्शन सही होगा ये सभी। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था। कार्य योजना एक है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था। मॉनिटरिंग के लिए आवश्यक कदम हैं, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था। इवैल्यूएशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है 4 ऑप्शन, यहाँ पे डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था। आप लोगों से आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी का। अगर देखें तो पेपर अपेक्षाकृत टफ है, लेकिन तब भी इतना टफ नहीं है कि जो आप लोग न कर पाएँ। आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। 44 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। मूल्यांकन की विधि है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था। मूल्यांकन का प्रकार है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का अंग है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। और प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था आप लोगों से। एक्सटेंशन शब्द का उपयोग सबसे पहले कब हुआ, तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन सी, 1873 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का उद्भव हुआ, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 48 नंबर का वह होगा ऑप्शन सी, 1952 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था। एनसीसी का झंडा भारत में कब बना था, सही आंसर है ऑप्शन डी, 1951 ईस्वी में। प्रश्न संख्या अंतिम और 50 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। कार्यक्रम कार्यान्वयन में किन स्थानीय निकायों की भूमिका है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों का एचएससी 302 पेपर आईडी 1335 के 50 प्रश्नों का सही और सटीक आंसर देने का प्रयास किया हूं। यदि 1-2 में त्रुटियां हों तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा। आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।